बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। इस समय राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव चरम पे है, वहीं प्रचार बड़े जोर शोर से हो रहा है। सभी प्रत्याशियों की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जनसंपर्क किया जा रहा है, यहाँ तक कि चुनावी सभाएं भी कराई जा रही है। जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कल स्मृति ईरानी ने रोड शो किया, वहीं जो आरएलपी से जो आरएलपी और एएसपी जो गठबंधन की जो पार्टी है उससे भाई पंकज जाडोलिया जो कि मुई से वर्तमान सरपंच भी है और वो प्रत्याशी हैं यहाँ से विधायिका चुनाव लड़े, उनके समर्थन में कल सभा हुई थी, जिसे चंद्रशेखर आजाद जिसे रावण के नाम से जाना जाता है और दूसरे हनुमान बेनीवाल दोनों ही बांदीकुई की दरा पे आए थे और एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। आज मैं गुड़ाकटला पहुंचा हूं जहां पंकज और उसके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे इन विधानसभा चुनाव को लेकर के कि किस तरह से पंकज यहाँ पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपने चुनाव लड़ने की मंशा बनाई, क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, विधानसभा में आप घूम भी रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए मुद्दे, यहाँ पर मुद्दों की तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी वालों में इतने सारे मुद्दे हैं जिनका अगर बखान किया जाए तो लगभग सारा दिन भर आप इन मुद्दों में निकाल सकते हो। चाहे आप यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे ले लो, चाहे लाइट का ले लो, चाहे पानी का ले लो, चाहे बिजली का ले लो, चाहे भाई मनीराम के मर्डर का हत्याकांड का ले लो, चाहे अपन यहाँ पर आए दिन हो रहे चोरियों का ले लो, डकैती का ले लो, किसान जो मर रहा है बेचारा जूझ रहा है किसान का ले लो, जवान का ले लो। इतने सारे मुद्दे हैं कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी से बिलोंग करते थे, मंडल अध्यक्ष भी थे आप गुड़ाकटला से। क्या ऐसी आपके सामने मजबूरी आई जो आपने बीजेपी का दामन छोड़ और एएसपी का दामन थामा? देखिए निश्चित रूप से मैंने बीजेपी की 15 साल सेवा की और पूरे तन मन और धन से सेवा की। और जब कहीं ना कहीं मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आई, जब क्षेत्र और एरिया की बात आई, तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि मनीराम वाले प्रकरण में अगर अपन को न्याय नहीं मिलता है तो ये पार्टी में काम करना बेकार है। जब हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंची तो हमने उसी दिन पार्टी को इस्तीफा दे दिया। लोग हैं जो अभी भी एससी और एसटी के वोटों पे कहीं ना कहीं अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं और आप कहीं ना कहीं जो एएसपी पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की, उससे टिकट लेकर के आए, कहाँ तक आप अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं? और जो लोग कहीं ना कहीं एससी के वोटों पर जो नज़र बनाए बैठे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी भूल है, अगर वो एससी के वोटों पर नज़र बना करके बैठे हैं, एससी एसटी हमारे क्षेत्र के वोटों पर अगर नज़र लगा के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं भूल है। और उस भूल का सुधार उनको 3 तारीख को अपने आप हो जाएगा कि कितने एससी और एसटी के वोट वो ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बांदीकुई का चुनाव है काफ़ी डिफिकल्ट चुनाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ माली समाज से एक कैंडिडेट मैदान में है, वहीं गुर्जर समाज से जो पूर्व विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपने विकास कार्यों को लेकर के इस समय मैदान में हैं और जहां भी जा रहे हैं तो अपने विकास कार्यों को लेकर के वोट मांग रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप नए युवा उम्मीदवार भी यहाँ पे मैदान में हो, तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि किस तरीके से जनता का आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए चुनाव को अगर आप जातिगत बना देते हो तो नेता जातिगत बन के रह जाता है। और हमारे साथ 36 कौम 7 समाज के लोग हैं, हमारे पास गुर्जर भाई भी हैं, सैनिक भाई भी हैं, 36 कौम 7 समाज चुनाव लड़ रही है। और ये जातिगतों पे जो चुनाव लड़ते हैं वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत है और चुनाव को जातिगत नहीं बनाना चाहिए। अगर आप जनता की सेवा करने के लिए तो किसी जाति विशेष की सेवा करने के लिए थोड़ी बैठे हो आप। इस चुनाव में अहम एजेंडा क्या रहने वाला है आपका? देखिए इस चुनाव में अहम एजेंडा जो है युवा, जवान और किसान का एजेंडा है। और जवान, किसान और क्षेत्र के लिए पूरे बांदीकुई के नए बांदीकुई को और हनुमान बेनीवाल जी के और चंद्रशेखर आजाद के नए राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सरकार में पूरे योगदान के साथ, और बांदीकुई की सीट भी निश्चित रूप से अब युवा जाग चुका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, इनके पास जो कार्यकर्ता है वो किराए के कार्यकर्ता लेकर के घूम रहे हैं, जबकि हमारे पास कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव के, बिगैर किसी पैसे के
बेचारे घर खाना खा के आते हैं, ना कि किसी होटल में किसी वीआईपी चीज़ों का उपयोग नहीं करते। सड़कों पर चल करके काम करने वाले कार्यकर्ता जो ईमानदारी से काम कर रहा है, निश्चित रूप से बांदीकुई को एक नई दिशा मिलने वाली है। और निश्चित रूप से सबसे कम उम्र का विधायक अगर राजस्थान में कोई जाएगा तो बांदीकुई का विधायक होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभी वर्तमान में जो विधायक है, कांग्रेस प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं उनको अपने विकास कार्यों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उन विकास कार्यों के बेस पे ही जो लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो निश्चित है कि विकास कार्य करवाए होंगे, गए हैं, जा रहे हैं, जाना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन ये विकास कार्य करे तो कोई एहसान नहीं कर दिया बांदीकुई की जनता के ऊपर। बांदीकुई को जिला बनवाते, यहाँ पर ERCP को, हमारे रेडिया डैम को जोड़ते, बहुत बूढ़ाकटला में कॉलेज खुलवाते, 132 के भी यहाँ पर GSS बनाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विकास करवाना। मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और जनता ने मुझे जनादेश दिया है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं क्षेत्र के लिए, मेरी पंचायत के लोगों के लिए विकास काम कराऊँ। और मैं अगर ऐसा करता हूँ, विकास काम करवाता हूँ, तो मैंने कोई वो नहीं कर दिया। जनता ने हमको विकास करने के लिए ही चुना है और विकास करना हमारा परम धर्म है। और विकास के मुद्दों को लेकर जाना अच्छी बात है, सब अपने मुद्दों के साथ में जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अभी भी इतने सारे मुद्दे हैं कि बांदीकुई में कितना मामला चरम पर है, वो आप सब लोग, मीडिया तीसरी आंख है जो देख रही है। आप भी तीसरे स्तंभ हो प्रशासन के, सत्ता के, तो आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में आप भी देख रहे हो कि बांदीकुई में पिछले 5 सालों में क्या हुआ और अब क्या चल रहा है। और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो क्या होने वाला है। कुछ समर्थक भी यहाँ मौजूद है, मैं बात करना चाहूँगा उनसे कि जो आप जिस तरीके से एक युवा नेता को लेकर के फील्ड में जा रहे हैं, क्या किस तरीके का रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है? सर, हम सारे क्षेत्र में अभी जा रहे हैं। सारे क्षेत्र में हमें युवा होने के नाते और लोगों की काफ़ी हमारे साथ में सहयोग मिल रहा है। और सभी सर्वधर्म के, सर्व समाज के लोग और सारी जाति के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बड़ी स्थिति मजबूत करके। राजस्थान में कभी तीसरा मोर्चा सफल नहीं हुआ, अब की बार कुछ ये जो पंकज हैं जिनके समर्थन में आप प्रचार कर रहे हो, कहीं ना कहीं ASP से ये अपना टिकट लेकर के आए और कांग्रेस BJP एक बड़ी पार्टी है, क्या लीड कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कांग्रेस BJP हम दोनों के बीच में हमने कड़ी टक्कर दी है और दोनों को काफ़ी नीचे लाए हैं हम और हमारी काफ़ी स्थिति मजबूत करी है। इस बार के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसको ही देंगे, सब RLP को देंगे। हम बात करना चाहेंगे, युवा भी कुछ यहाँ पे साथ में खड़े हैं। इस बार के चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस बार चुनाव है जो अलग तरीके से देखा जा रहा है बांदीकुई का? देखिए सर, चुनाव को हम इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का हमेशा शोषण हुआ है और हम इस शोषण को अब सहन नहीं करेंगे। कुछ दलाल, कुछ टाइप के लोग हैं हर समाज में जो इनको जातिगत चुनाव बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ सर्व समाज के युवा हैं और युवाओं की ताकत है कि आज पंकज भाई इस बांदीकुई विधानसभा में सबसे मजबूत कैंडिडेट है आज की डेट में और हमको सर्व समाज का साथ मिल रहा है। और जहाँ तक हमारा कार्यकर्ता है, BJP से चुनाव लड़ चुके हैं एक बार। सर BJP से चुनाव लड़ ले, लेकिन हमारे क्षेत्र में सबसे अगर बड़ा कांड था तो मनीराम भाई वाला कांड था, जो मेरा भतीजा था उसको हमने खोया, उसका दर्द हमको है, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। वो किन परिस्थितियों में नहीं हो पाया वो तो जवाब विधायक जी दे। उस टाइम टांकरा जी थे जो स्टेज छोड़ के चले गए थे, आज वही हमारे बीच में वोट मांगने आए हैं। तो हम इतने पागल नहीं है, सर्व समाज सब इधर जो क्षेत्र है वो सब जाग चुका है कौन क्या है क्या नहीं है। हम हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट है पंकज भाई, इसको मजबूत करेंगे, इसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और इनको चुनाव जिता के। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? सर, मैं इस बार के चुनाव को लेकर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और BJP इतनी बड़ी पार्टियां हैं जो लगातार, पंकज भैया हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने कल रैली की, इनको रोकने के लिए इन्होंने इतने प्रयास किए, कांग्रेस और BJP हो, इन्होंने लगातार इतने प्रयास करे रोकने के लिए। लेकिन हमारे साथ आज आप देख रहे हो इतने युवा हैं, कल भी आपने देखा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मैं सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भैया का सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भैया को सपोर्ट करें, क्योंकि युवा चेहरा है और आप जो ये काम नहीं कर सकते जो आज आपके लिए पंकज जी दिन रात लड़के रोडों पे हो चाहे कहीं पे भी हो, दिन रात आपके लिए संघर्ष प्रयास रहता है।
हमने यहाँ पे जो समर्थक थे उनको टटोलने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे एएसपी के जो प्रत्याशी हैं पंकज जाड़ोलिया, उनसे भी बात करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे यहाँ पे हैं, उन्हीं स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो यहाँ से युवा प्रत्याशी है पंकज जाड़ोलिया मैदान में है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता को इनका समर्थन मिल रहा है उसको लेकर अपनी जीत को ये सुनिश्चित मान करके बैठे और लगातार प्रयास जारी है। मैं राजकुमार चतुर्वेदी, तीसरी आंख बंद हुई।